ऐसा वर्णन आता है भगवान शंकर के परम भक्त थे दोनों, बाहु पर बाहु का परम भक्त भगवान शंकर के। जब तक भगवान शंकर की पूजा न कर ले तब तक भोजन भी नहीं लेते थे। एक दिन भगवान शंकर ने परीक्षा सोचा कि परीक्षा लेने के लिए एक अतिथि का रूप धारण करके, एक संत का रूप धारण करके पहुंच गए वहां पर। कहा देवी बाहु का से कहा बाहु का मुझे बहुत दूर जाना है, अब यहाँ रात्रि हो गई है, मैं कुछ क्षण यहाँ रुक सकता हूँ। बाहु ने कहा प्रभु हमारे कक्ष में, हमारे घर में केवल एक ही कक्ष है जहाँ पर मैं और मेरी पत्नी रहते हैं और हमारे पास कोई स्थान नहीं माना, आप कहीं और पधारे। लेकिन बाहुका ने कहा कि नहीं स्वामी, ऐसे आए हुए अतिथि को वापस नहीं भेजते। अतिथि हमारे घर में आ गए, इसलिए मैं बाहर पहरा देने रहती हूँ, मैं बाहर पहरा देने बैठ जाती हूँ। आप आराम से अपने अतिथि के साथ अतिथि की सेवा कीजिए। लेकिन बाहु भी इतने महाराज समर्थवान, उन्होंने बाहु ने क्या किया कि नहीं मेरी पत्नी रात्रि भर कहाँ बाहर रहेगी बेचारी, मैं ही बाहर पहरा देता हूँ, तुम अतिथि के साथ अंदर रहो। अतिथि के साथ रहे, सेवा की अतिथि की रात्रि भर। भगवान शंकर पे परीक्षा लेने आए थे और रात्रि में ही बाहु एक हिंसक पशु ने आक्रमण कर दिया और उस हिंसक पशु ने रात्रि में ही उसे फाड़ कर मार दिया महाराज बाहु रात्रि। और सुबह जैसे ही ये उठी, जैसे ये बाहुका उठी, बाहर आई, बाहर आकर देखा कि पति का क्षत विक्षत सब एक तरफ पड़ा है और महाराज जैसे ही देखा मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। अपने पति के साथ सती होने ही वाली थी, चिता सजाई थी, चिता पर पति का क्षत विक्षत शव रखा और स्वयं अपनी चिता के, अपने पति की चिता के साथ जैसे ही बैठी, जैसे ही अपनी देवता वाहन किया, सोई महाराज उस अतिथि से भोलेनाथ शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। जैसे ही प्रकट हुए मेरे भोले बाबा बहुत भोले हैं, कहा हे बाहु का तुमने अतिथि का बड़ा सम्मान किया। ऐसा वर्णन आता है कि ये बाहु का जब भी कोई घर में अतिथि आता था उसे खाली नहीं जाने देते। जाओ मैं वरदान देता हूँ, अगले जन्म में तुम नल और दमयंती तुम्हारा जोड़ा 7 जन्मों तक बना रहेगा। अगले जन्म में तुम नल दमयंती बन के एक राज परिवार में परोगे। तुम्हारे जीवन में कष्ट भी आएंगे, उन कष्टों को भोग कर तुम, बहुत लंबी कथा है महाराज जी, तो तुम्हारे जीवन में कष्ट भी आएंगे, लेकिन समाज को एक पातिव्रत नारी की शक्ति क्या है उस बात का भी पता लग जाएगा और वास्तव में पति कैसा है उस बात का भी पता लग जाएगा। हे दमयंती तुमने इतना, हे बाहुका तुमने इतना मेरा मन प्रसन्न किया है, जब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ तुम सतियों के लिए, पतिव्रताओं के लिए आदर्श बन जाओगे। यदि जीवन में पातिव्रत धर्म को जगाना है, अपने घर में माता बहने सुनो, नल दमयंती का चरित्र सुनना, कभी पढ़ना उसको। अभी घर जाओ ना शाम को तो कथा सुनना नल दमयंती की, यूट्यूब पर सुनना ही नल दमयंती की कथा, तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि पातिव्रत नारी का धर्म कैसा होता है और उसकी क्या शक्ति होती है। इतना मार्मिक चरित्र महाराज। एक अतिथि को देव मान लिया, 7 जन्मों तक भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया। ऐसा पितृभक्त थे पितामह भीष्म, और ऐसा ही होना चाहिए। भगवान रघुनाथ भी जब सुबह रात्रि को सोते थे और जब सुबह उठते थे ना, मातु पितु गुरु नवावई माता, पहले अपनी माता के पास जाते थे, प्रणाम करते थे, फिर पिता के पास जाते थे, फिर गुरु के पास जाते थे। यदि वास्तव में हमारा कोई सबसे बड़ा, यदि पहला कोई गुरु है तो वो माँ है। माँ जिसको माँ बोलते हैं, माँ कभी नहीं दिखाना कभी जीवन में। सबसे बड़ा यदि कोई मार्गदर्शक होता है, सबसे बड़ा कोई गुरु होता है तो माँ होती है महाराज। पिता जिसने जन्म दिया, जिस माँ ने जन्म दिया, जिस पिता ने पाला, उनका कभी भूल से भी ऊंचे आवाज में बात नहीं करना। माता पिता से दुख लगता है, बड़ा पीड़ा होता है। और हम ये अपनी कथाओं में अवश्य कहते हैं, बहुत दुख होता है महाराज, बहुत पीड़ा होती है। हम जानते हैं हमारे माता पिता ने हमें कैसे पाला है।
बड़े कष्ट सहे हमारे माता पिता जीवन में, सबके माता पिता सहन करते हैं, लेकिन माता पिता के सामने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करना जीवन में, याद। बहुत पहले हम कहीं गए एक मित्र के यहाँ, उसने कह दिया, पिता ने कहा कि बेटा कल तू ऐसे चले जाना कहीं किसी काम से। उसने कहा पिताजी आपके फालतू कामों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे जवाब नहीं दी मैं कभी माता। इसलिए मैं तो वर्णन कर रहा था कि पितामह भीष्म ने पिता को देव मान लिया, माता को देवता मान लिया। इसलिए सदैव अपने माता पिता का सम्मान करो। संस्कार चाहिए ना जीवन में, ऊंचे उठना चाहते हो युवा लोग सुने, युवा बैठे बच्चे बहुत ऊंचा उठना चाहते हो ना, कि लोग कहें कि ये आदर्श है। सुबह उठ के सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करो, आशीर्वाद से, फिर भगवान के चरण स्पर्श करो। माँ ही बता देती है, माँ बताती है सबसे पहले कि ये तेरा बाप है, ये तेरे पिता है। माँ ही बता देती है, और माँ को ही बता देना चाहिए कि परम पिता कौन है। महाराज बोले जगदम्बा मैया की। ये पहला स्थान माँ का, फिर पिता का, पितृदेवो भव। इसलिए मैं तो वंदन कर रहा था। ऐसी जब भीष्म प्रतिज्ञा पितामह भीष्म ने ली, समय आया शौनकादि ऋषि, पितामह भीष्म धीरे धीरे समय बीतता रहा। समय बीतते बीतते ही आज सत्यवती के 2 पुत्र हो गए। एक का नाम चित्रांगद, दूसरा का नाम विचित्रवीर्य। बड़ी बड़ी अनोखी अनोखी कथाएं महाराज शास्त्रों में। कभी कभी बड़ा मन करता है इन कथाओं को श्रवण करवाने का, और कभी कभी ऐसा भाव बन पाता है। ऐसा भाव यदि बने तो समझ लेना बड़ी कृपा है भगवान की, उस मां की बड़ी कृपा है। पितामह भीष्म समय बीतता रहा। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, एक का नाम था चित्रांगद, एक का नाम विचित्रवीर्य। समय बीतता रहा, समय बीतता रहा। जब कोई सुल्तान का, जब शांतनु का शरीर शांत हो गया ना, उसके पश्चात चित्रांगद, विचित्रवीर्य। ऐसा भी वर्णन आता है कि एक बार जब वैदव्य बहुत बुरा होता है महाराज, विधवा का जीवन जीना बहुत कष्टपूर्ण होता है, बहुत कष्टपूर्ण। पितामह भीष्म ने व्यवस्था कर रखी थी माता सत्यवती के लिए, क्योंकि आजीवन जवान रहने का वरदान था माता सत्यवती को, वृद्धावस्था नहीं आएगी। तो पितामह भीष्म ने ये व्यवस्था कर रखी थी कि युवावस्था, जवानी एक ऐसा समय है हमारे जीवन में जो कभी कैसा मोड़ ले लेता है, कोई पता नहीं। तो पितामह भीष्म जब माता सुबह उठती, सबसे पहले सत्संग की व्यवस्था कर रखी थी कि माता का मन सत्संग में लगा रहे, कथाएं सुनती रही। ब्राह्मणों को आवरण होता था प्रतिदिन। माता जब रात्रि को सोती थी तो स्वयं जाकर पितामह भीष्म अपनी माता सत्यवती को वैराग्य का उपदेश देते थे महाराज। बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं हैं महाराज। ऐसा भी हमने प्रसंग सुना था कि एक बार जब रात्रि में पितामह भीष्म अपनी सत्यवती माता को वैराग्य का उपदेश दे रहे थे, तो इन चित्रांगद और विचित्रवीर्य ने अपनी माता और पितामह भीष्म के रिश्ते के बारे में कुछ गलत सोच लिया, और चुपके से इन्होंने देखा कि जो रात्रि को माता के कक्ष में जाता है ये क्या करता है। चुपके से चले गए। रात्रि में विचित्रवीर्य और चित्रांगद देखने लगे एक आले से, तो वहां पर क्या दृश्य था कि माता अपने आसन पर पलंग पर लेटी हुई थी। पितामह भीष्म भाव के साथ अपनी माता को वैराग्य का उपदेश दे रहे थे। उपदेश देते देते माता को निद्रा आ गई और ऊपर से एक सर्प लटक गया नीचे को। माता के छाती के ऊपर वो सर्प लटका, उसने अपना विष बमन किया। जैसे ही विष फेंका वो माता की छाती पर आ गया। अब पितामह भीष्म ने सोचा हाथ लगाता हूं तो ये मर्यादा नहीं है,
ये मर्यादा नहीं है। मन में सोचा माता की छाती पर हाथ लगाना मर्यादा नहीं है। सोचा कि मुख से चाट लेता हूँ, माँ की छाती में पुत्र मुख लगा दे तो कोई दोष नहीं। बोलो जगदम्बा मैया की। मुख से चाट लेता हूँ। तो आज पितामह भीष्म ने मुख से वो सारा विष चाटा, और जैसे ही चाटा माता की जिह्वा, माता की आंख खुली, और आंख खुलकर पुत्र क्या हुआ। और जब देखा सारा दृश्य सर्प को जाते हुए, माता एक सर्प ने विश्व भ्रमण कर दिया था। जब ये देखा, सारा दृश्य देखा, और चित्रांगद विचित्रवीर्य ने भी जब ये दृश्य देखा तो मन को बहुत आत्मग्लानि हुई। इतनी ग्लानि हुई, इतनी ग्लानि हुई कि ग्लानि में भर गए, और अपने पितामह भीष्म से पूछा कि भैया, यदि कोई माता और पुत्र के रिश्ते के बारे में कुछ गलत सोच ले तो उसके लिए क्या सजा है। पितामह भीष्म ने कह दिया कि एक सूखे वृक्ष की खोह में बैठ जाए, आग लगा के अपने जीवन का परित्याग कर दे, इससे बड़ी और कोई सजा नहीं हो सकती। और ऐसा ही वर्णन आता है, हमने पढ़ा था कि चित्रांगद और विचित्रवीर्य एक वृक्ष की खोह में बैठ गए, उसमें आग लगाई और अपने शरीर का परित्याग कर दिया। बोलो जगदम्बा मैया की। शरीर का परित्याग कर दिया। जब कोई संतान नहीं हुई, और ऐसा भी बनना था कि विचित्रवीर्य और चित्रांगद के लिए पितामह भीष्म काशी नरेश की कन्याओं का हरण करके लाए थे। कन्याओं का हरण करके लाए थे, अंबा, अंबिका और अंबालिका। जिसमें जो अंबा थी वो शाल्व नरेश से प्रेम करती थी। शाल्व नरेश ने एक बार एक यज्ञ किया, स्वयंवर रचा अपनी कन्याओं के लिए। उसमें हस्तिनापुर को निमंत्रण नहीं था दिया, हस्तिनापुर को निमंत्रण नहीं दिया था। तो पितामह भीष्म क्रोध करते वहां गए थे और काशी नरेश की तीनों कन्याओं का हरण करके लाए थे। जब पितामह भीष्म को यह ज्ञात हुआ कि जो सबसे बड़ी कन्या है अंबा है, वो शाल्व नरेश से प्रेम करती है और शाल्व नरेश को हृदय से अपना पति मानती है, मान चुकी है, तो अंबा को छोड़ने चले गए थे। अंबा को छोड़ दिया था और पूरे सम्मान के साथ शाल्व नरेश के पास छोड़ा, लेकिन शाल्व नरेश ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। और शाल्व नरेश ने कहा था कि उस भीष्म से कह देना कि ये झूठी वस्तु स्वीकार नहीं करता शाल्व नरेश। आज अंबा ने सोचा वापस घर जाऊंगी, कोई स्वीकार नहीं करेगा। एक परित्यक्ता और एक हरण की हुई स्त्री को कौन स्वीकार कर सकता है। उसका जीवन कोई कुछ नहीं होता। तो अपने घर भी नहीं गई, शाल्व नरेश के पास भी नहीं गई, वापस हस्तिनापुर नरेश के पास पहुंची, वापस पहुंची। ऐसा वर्णन आता है कि विचित्रवीर्य को, ऐसा वर्णन आता है, उसमें अंबा ने कहा कि पिता हे भीष्म, तुम मुझे स्वीकार करो, तो मुझे हरण करके लाए थे। भीष्म ने कहा मैं स्वीकार नहीं कर सकता, नादारम संग्रहम नूनम, मैंने संकल्प ले रखा है कि मैं विवाह नहीं करूंगा। वहां से भी जब परित्यक्ता हो गई तो इस अंबा ने कहा था कि हे भीष्म, तुमने मेरा जीवन नरक किया है, इसलिए जाओ मैं श्राप देती हूँ, तुम्हारी मौत का कारण मैं बनूंगा। तो ऐसा वर्णन आता है कि वही अंबा द्रुपदपुर शिखंडी हुई। दुनिया तो उसे पुरुष रूप में जानती थी, लेकिन ये शिखंडी को पितामह भीष्म केवल स्त्री मानते थे, शिखंडिनी मानते थे। और जब ये चित्रांगद और विचित्रवीर्य मर गए, समा गए, देह का परित्याग कर दिया, जब कोई संतान भी नहीं हुई तो माता सत्यवती को चिंता होने लगी। ये चिंता सताने लगी कि अब मेरे इस भरत वंश का, जिसका जिम्मा महाराज शांतनु ने मुझे प्रदान किया था, और अपने पिता की हठ के कारण भीष्म जैसे, देवव्रत जैसे साधु पुत्र को भी इस आसन पर मैं बिठा नहीं सकती, क्योंकि पितामह ने भी मना कर दिया था कि माँ, मैंने वचन दे रखा है कि मैं राज्य नहीं करूंगा, मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है। अब जब मन ही मन ये चिंता सताने लगी, इतनी घोर चिंता मन में माता सत्यवती के होने लगी, फिर अपने पुत्र व्यास का स्मरण हुआ, व्यास जी महाराज का। बोले व्यास जी महाराज की
जैसे ही उनका स्मरण हुआ, स्मरण होते ही आज व्यास जी महाराज जैसे ही स्मरण किया, आज माता सत्यवती ने तो द्वार पर व्यास जी महाराज प्रकट हो गए। कहा माता क्यों मेरा स्मरण किया, क्या बात है, क्या क्या बात है। कहा पुत्र मेरी दोनों जो बहुएं हैं वो निपुती हैं, उनके कोई संतान नहीं, इसलिए शास्त्र कहता है, ये मर्यादा है शास्त्र की, अब तुम मुझे संतान दोगे। व्यास जी ने कहा मां इस समय मैं घोर तपस्या में था, एक उग्र साधना कर रहा हूं, मेरा जो मुख है उसे वो देख नहीं पाएंगी, माता उसे वो देख नहीं पाएंगी, इसलिए हे माता कुछ समय प्रतीक्षा करो, कुछ समय तक प्रतीक्षा करो। लेकिन जब प्रतीक्षा नहीं कर सके, नहीं कर पाए, तो अंत में व्यास जी ने सोचा कि देव योग है, शायद देव की भगवान की ऐसी ही इच्छा है, ऐसी ही स्थिति है। तो आज व्यास जी ने कहा माता रात्रि में अपनी बहुओं को अंबिका और अंबालिका को मुझे मेरे पास भेज देना, मेरी दृष्टि मात्र से वो गर्भवती हो जाएगी। अब जैसे ही प्रथम बार में अंबिका को भेजा, अंबिका को जैसे ही भेजा, आज अंबिका ने भय के मारे, आज व्यास जी का मुख जैसे ही देखा तो भय के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, और जैसे ही बंद हुई व्यास जी ने माता सत्यवती से कहा माता मैंने आपसे कहा था कि मैं उग्र साधना में हूं, इस समय उग्र तपस्या में हूं, अब आपके घर पे जो पुत्र होगा, माता अंबिका के जो पुत्र होगा, इसके जो पुत्र होगा वो अंधा होगा, वो पुत्र अंधा होगा। फिर अंबालिका को भेजा, जब अंबालिका गई हुए भय तो इसे नहीं लगा, लेकिन जैसे ही इसने व्यास जी का मुख देखा, मुख देखते ही अंतर्मन इसका कांप उठा, और जैसे अंतर्मन कांपा मुख पीला पड़ गया, तो दूसरे पुत्र पांडु हुए महाराज। माता सत्य से कहा कि इसके जो दूसरा अंबालिका के जो पुत्र होगा वो रोगी रहा करेगा सदैव, उसका शरीर कभी ठीक नहीं रहेगा, पीलिया रोग से ग्रस्त रहेगा। व्यास जी ने कहा माता अब मैं जा सकता। माता सत्यवती ने कहा पुत्र अभी तुमने वंश का प्रवर्तक दिया ही कहाँ है, एक पुत्र कहा वो अंधा होगा, अंधा कभी राज्य कर सकता है, दूसरा तुमने कहा कि वो रोगी होगा, यदि वो रोगी होगा तो कैसे अपना जीवनचर्या चलाएगा। एक पुत्र और दो। अब की बार व्यास जी ने कहा कि एक को मेरे पास भेजो, अंबा या अंबालिका। अब जैसे ही अंबा और अंबालिका को ये ज्ञात हुआ कि अब पुनः माता व्यास जी के पास मुझे भेजना चाहती है, तो दोनों भय के मारे व्याकुल उठी। एक कहने लगी ना मैं व्यास जी के पास नहीं जाऊंगी, उनका मुख मैं देख नहीं सकती, बहुत भयंकर उनका मुख है, मुझे भय लगता है, हमें भय लगता है। तो जब अंबिका और अंबालिका को जब लाया गया था तो उनके साथ एक दासी भी थी, उन्होंने अपनी उस दासी को जैसे ही भेजा तो आज ये दासी व्यास जी को देखकर घबराई नहीं, डरी नहीं, आंखों में आंखें डाल के व्यास जी के देखा, और आज माता सत्यवती से कहा माता ये तीसरा और अंतिम प्रयास था, मेरे पास तुम्हारी बहुओं ने अपनी एक दासी को भेजा, इसलिए दासी के गर्भ से धर्म को जानने वाला, नीति को जानने वाला प्रकांड विद्वान पैदा होगा, जिसका नाम विदुर होगा। बोलो जगदम्बा मैया की। ऐसे ही अंबिका के जो पुत्र हुए वो धृतराष्ट्र हुए, और धृतराष्ट्र की दो पत्नियां थी, एक गांधारी और दूसरी वैद्या, जिसमें गांधारी के 100 पुत्र हुए, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन था, और एक पुत्र दुशासन था, और एक बहन थी जिसका नाम दुशाला था। बोलो जगदम्बा मैया की। महाराज जो पांडु थे वो अंबालिका के पुत्र थे, उनके भी 2 पत्नियां थी, एक पत्नी का नाम कुंती था, एक पत्नी का नाम माद्री थी। बोलो जगदम्बा मैया की। तो यही भाव
हम क्या सोचते हैं जीवन में? महाराज पांडु जो थे ना, जो विद्या ग्रहण कर ली, धृतराष्ट्र ने विद्या ग्रहण कर ली, विदुर जी ने भी विद्या ग्रहण कर ली, वापिस आए। अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाया, महाराज छोटे भाई को पांडु को राजा बना दिया। तो यही क्षोभ धृतराष्ट्र जी के मन में रहता था कि अंधा होने के कारण मुझे राज सिंहासन पर नहीं बैठाया, मुझे राज सिंहासन पर नहीं बैठाया। और ये जो माता कुंती थी ना, कुंती महाराज पांडु की पत्नी, स्वयंवर हुआ था महाराज कुंती भोज के यहाँ। माता की परम भक्तानी थी महाराज कुंती, ऐसा वसुदेव भागवत में मिलता है। वास्तव में जो महारानी कुंती थी, ये महाराज शूरसेन की पुत्री थी, शूरसेन की पुत्री। तो एक बार महाराज कुंती भोज शूरसेन के पास पहुंचे थे, इनके पास आए थे, और जब इन्होंने कुंती को देखा तो कुंती को देखकर सोचने लगे कि शायद मेरे घर में भी ऐसी कोई कन्या होती तो उस कन्या को मांग लिया पुत्री रूप में। महाराज शूरसेन ने भी प्रदान कर दिया। तो ये कुंती भोज ने एक बार स्वयंवर किया, और स्वयंवर में महाराज पांडु के गले में इस कुंती ने माला अर्पण की। सो महाराज पांडु के साथ कुंती का विवाह हो गया। मद्र नरेश के राजा थे मद्र नरेश जो थे, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था माद्री, वो भी महाराज पांडु को ब्याही गई। तपोवन में एक बार कुंती और माद्री गई। अच्छा, ऐसा वर्णन आता है कि जब कुंती के साथ विवाह हुआ ना, विवाह करने की प्रथम रात्रि से ही 2 रात्रि के अंदर ही महाराज पांडु चले गए दिग्विजय के लिए। ऐसा वर्णन आता है, दिग्विजय के लिए चले गए। और जैसे दिग्विजय के लिए गए, वहां सारे में घूमते घूमते मार्ग में मद्र नरेश पहुंचे। उन्होंने अपनी कन्या माद्री महाराज पांडु को अर्पित कर दी। महाराज पांडु ने कहा कि मेरा विवाह हो चुका है, कुंती मेरी पत्नी है, वो घर पे। हाँ, यदि कुंती इसे स्वीकार कर लेती है तो मैं अवश्य इसे स्वीकार कर लूंगा। इतना समर्पण। और जैसे ही पहुंचे, माद्री को लेकर कहा बोलो, वापस हस्तिनापुर द्वार पर जैसे ही पहुंचे, कुंती महारानी को बड़ा प्रसन्नता हुई कि आज स्वामी आ रहे हैं। आरती की थाल लेकर ऐसे आगे सेवा करने के लिए पहुंची। आज पति देव आने वाले हैं, आरती उतारने के लिए जैसे ही पहुंची, महाराज पांडु ने आरती की थाल पकड़ ली। देवी रुको, बोले क्या तो एक तुम्हारे भीतर आया। बोलो कहा, बोलो 100 पढ़ाने पाए तेरी, बोलो शाबाश तेरी 100 गुण ले आया तेरी। बोले अच्छा, बोले हाँ। बोले कौन है? बोले माद्री है। बोले बहुत अच्छी बात है, स्वीकार किया महारानी कुंती ने। पितामह भीष्म ने, विदुर जी ने, सबने नीति पूर्वक कहा कि तुम्हारा विवाह हुआ था, तुम विवाह करके दिग्विजय के लिए चले गए थे। अब ऐसा करो कि राजकाज प्रदान करो। किसे? धृतराष्ट्र को, अपने अंधे भाई को। बड़े भाई थे ना धृतराष्ट्र, राजकाज उन्हें प्रदान करो। तुम ऐसा करो कि तुम तपोवन में जाओ, अपनी पत्नियों के साथ आनंद करो, आनंद से रहो। तपोवन में चले गए। एक दिन महाराज पांडु, पत्नी माद्री और कुंती भोजन कर रहे थे, और भोजन करते ही सिंह की एक दहाड़ सुनाई दी, जोर की, और माद्री ने कह दिया, स्वामी मुझे आसन के लिए इस सिंह की चर्म चाहिए। अरे बात सुन, आसन के लिए इस सिंह का चमड़ा चाहिए, चर्म चाहिए। आधा भोजन छोड़कर महाराज पांडु चले गए। कहाँ? उस सिंह का पीछा करते करते एक वृक्ष के नीचे उन्हें सिंह का शब्द सुनाई दिया। महाराज पांडु को स्पष्ट रूप से जब दिखाई नहीं दिया, तो आज महाराज पांडु ने अपने धनुष पर शब्दवेदी बाण चढ़ा दिया, और शब्दवेदी बाण जैसे ही प्रत्यंचा को कान तक खींचा और जैसे ही छोड़ा, उस शब्द का पीछा करता हुआ वो बाण एक ऋषि पत्नी और एक ऋषि की छाती भेद कर निकल गया।
कराहने की जोर की आह की आवाज जैसे ही आई, आज महाराज पांडु ने सोचा, हे भगवान ये मुझसे क्या होगा। धनुष बाण हाथ से छूट गया और जब देखा क्या, वो महाराज पांडु का छोड़ा हुआ बाण ऋषि और ऋषि पत्नी की छाती में लगा हुआ है। एक ही बाण से दो दो हत्याएं कर दी। और जैसे ही ऋषि ने कहा, देखा पांडु, हे राजन तुमने ये क्या कर दिया। हाथ जोड़कर पांडु क्षमा मांगने लगे, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, मैंने तो सिंह का शब्द जानकर शब्द वेदी बाण का प्रहार किया था, मुझे क्या पता था कि ये बाण आपके हृदय को बिंद जाएगा। आज वो किंदम नाम के ऋषि थे महाराज, किंदम नाम के ऋषि, किंदम नाम के ऋषि ने कहा कि हे महाराज, हम इस वन में एक अपना गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए अपने वंश की वृद्धि के लिए विहार कर रहे थे। सिंह और सिंगनी के रूप में तुमने हमारे वंश की रेखा काटी है, इसलिए जाओ महाराज पांडु, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि मेरे वंश की रेखा काटने वाले, मैं तुझे श्राप देता हूँ, जिस समय भी तू अपनी पत्नी के पास काम की इच्छा से जाएगा, उसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाएगी। तेरे मन में पत्नी भोग करने की इच्छा होगी, उसी क्षण तत्क्षण तेरा शरीर गिर जाएगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। श्राप देते हुए किंदम ऋषि वहीं पर उन्होंने अपना शरीर का परित्याग कर दिया। वहां से वापस गए महाराज पांडु। वापस जाते ही लटके हुए मुख के साथ, मलिन मुख के साथ माद्री और कुंती के पास गए और उनसे कहा, उनको बताया नहीं, उन्हें बताया नहीं कि मुझे ये श्राप लगा है, मुझे श्राप लग गया है कि अब मैं पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकता। एक सोचते हुए आज महाराज पांडु ने सारी बात अपनी पत्नियों से कह दी कि मैंने जिसे तीर मारा वो किंदम ऋषि और उनकी पत्नी का वध मेरे हाथों से हो गया। और जैसी हस्तिनापुर में भी ये बात फैली, हस्तिनापुर में भी ये बात जैसे पता लगी, तो आज धृतराष्ट्र को ही सारा राजकाज सौंपा, स्वयं बलकर वस्त्र धारण करके तपोवन में रहने लगे। कुंती और माद्री ने भी कहा कि मैं भी हम भी अब अपने स्वामी के साथ ही रहेंगे। पांडु ने सोचा कि नहीं, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, लेकिन बार बार जब प्रार्थना की, बार बार जब कहा तो साथ में रहा। महाराज पांडु ने सोचा, मैं यदि संयमित मेरा जीवन होगा, यदि मैं संयमित रहूंगा तो मुझे कुछ हो नहीं सकता। एक दिन महाराज पांडु अपनी पत्नी माद्री की गोद में सर रख के सोए हुए थे। सर रखते हुए सोते हुए उन्होंने कहा, माद्री आज मैं बहुत थक गया हूं। ऐसा करना कि सायंकालीन के समय में, दिन के अंतिम प्रहर में मैं सूर्य को अर्घ देता हूँ, उस समय मुझे उठा देना, उससे पहले मुझे उठा देना, या मैं स्वयं उठ जाऊंगा, तुम प्रयास मत करना, मैं बहुत थक गया हूँ। और सो गए माद्री की गोद में। और जैसे ही सोते ही उन्हें निद्रा आ गई। ऐसा वर्णन आता है कि माद्री बहुत अत्यंत ही पतिव्रता थी और बहुत ही सुंदर थी महाराज। ऐसा भी वर्णन आता है कि माता माद्री ने जीवन भर अपने पति के सिवा किसी की ओर दृष्टि डाली ही नहीं। ऐसा वर्णन, अत्यंत सुंदर। आज माद्री ने देखा कि मेरे स्वामी को निद्रा आ गई है, सायंकालीन का समय भी हो रहा है। मन में ये सोचने लगी कि मेरे पति को थकान के कारण, परिश्रम के कारण निद्रा आ गई है, यदि इन्हें उठाती हूँ तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, और अगर नहीं उठाती तो मेरे पति का धर्म नष्ट होता है, मेरे पति का नियम टूट जाता है। तो ऐसा वर्णन आता है कि महाराज माद्री ने आज पहली बार आंख उठाकर देखा सूर्य नारायण की ओर, और सूर्य नारायण से कहा कि हे सूर्य नारायण, यदि मैंने जीवन भर अपने पति के सिवा किसी और को देखा नहीं, तो इसलिए हे सूर्य नारायण, मेरे तप के प्रभाव से आप वहीं पर रुक जाओ। और सूर्य महाराज वहीं स्थिर हो गए।
सूर्य नारायण वहां से नीचे डूबे ही नहीं महाराज। और जब महाराज पांडु की निद्रा पूर्ण हुई, निद्रा जैसे ही पूर्ण हुई, झटपटाते